ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बोल बच्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, क्योंकि अगर हकीकत होती तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तम दिखाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है वो ऐसा ना होता। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बवंडर सामने आया है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि 7,000 रुपए का वेतन मांगने के लिए जब महिलाएं सड़कों पर उत्तर प्रदेश में उतरती हैं तो उनको पुलिस के जरिए घसीटा जाता है, उनको पुलिस के जरिए मारा जाता है, पीटा जाता है और वो चीख कर अपनी फरियाद सीएम से मांगती हुई नजर आती है, लेकिन कोई एक नहीं सुनने वाला है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसे सर चढ़कर बोल रहा है और किस लेवल पर बोल रहा है, ये रिपोर्ट सुनकर आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएगी। इसीलिए वीडियो को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और दूसरी खबर जो बताने वाली हूं ना, वो खबर तो आप सुनकर कहेंगे कि धन्य हो, अगर ऐसा चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी ले ले तो फिर तो जनता का भला हो ही गया, जनता का भला हो ही गया। क्योंकि जनता के वोटों के साथ कितनी बड़ी हेरा फेरी हुई है, कितनी बड़ी घपलाबाजी हुई है, ये भी आरोप लगाए विपक्ष के जरिए जा रहे हैं। अचानक से चुनावी राज्य में 90 लाख वोटों का कम हो जाना, 90 लाख लोगों का नाम ही काट देना, सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पहाड़ गिरा देने वाली खबर है। लेकिन सब नॉर्मलाइज है। चुनाव आयोग से सवाल पूछो, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। बीजेपी से सवाल पूछो, बीजेपी जवाब नहीं देती। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ कर जनता थक गई है। उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। अजी कैसा गंगा बहा रहे हैं जिस गंगा में डुबकी लगाने में सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी ही पहले नंबर पर है, बाकी जनता का सत्यानाश हो रहा है। जनता किस कदर त्राही कर रही है ये सब किसी को नजर नहीं आ रहा है, किसी को सुनाई तक नहीं दे रहा है कि जनता का क्या हाल हो चुका है। उत्तम प्रदेश कहलाने से नहीं बन जाता है। हकीकत इतनी डरावनी है इस प्रदेश की कि आपके सामने ये रिपोर्ट है दोस्तों। आप देखिए भास्कर की रिपोर्ट क्या कह रही है कि यूपी में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए जो है तनख्वाह उठा रहे हैं। परिवहन निगम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है 50% चालक 0 किलोमीटर चले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों को तनख्वाह मिल रही है। कैसे मिल रही है, किस बिना पर मिल रही है, ये किसी को नहीं पता। मैं तो देखना चाहूंगी कि किन किन लोगों का नाम इस भ्रष्टाचार में सामने आता है, या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर उनको सजा देना है। बड़ी मछलियां कौन कौन है? योगी आदित्यनाथ जो शासन और पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से जो है एकदम एक्टिव होकर चलाते हैं, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, उनको भनक ही नहीं है। आज कैसे मुख्यमंत्री हैं आप इस प्रदेश के, जहां पर आपके प्रदेश में आपके होते हुए जो कानून व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया, हर एक चीज में नंबर 1 कहलाने में प्रचार प्रसार करके हेडलाइन चिपकवाने में आगे रहते हैं, उनके प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। कोई खबर टेलीविजन न्यूज चैनल पर नहीं चलाया जा रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही है कि देखिए जो बेस्ट सीएम का खिताब हर साल जीतते हैं उनके शासन में ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ये खबर सामने आया उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा तंजिया लहजा अपनाते हुए इस खबर को शेयर किया सोशल मीडिया एक्स पर और लिखा, भ्रष्ट भाजपा समाचार, यूपी के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे हैं 50% चालक 0 किलोमीटर जो है चले हैं, लेकिन फिर भी इनका वेतन जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। समाचार पर जन विचार, इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है
कि इस खुलासे के बाद से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बसों पर बुलडोजर चलवाने का नाटक मत कीजिएगा। बुलडोजर चलवाना है तो मंत्री जी की महाभ्रष्टाचार करतूतों पर चलवाइएगा, लेकिन सब जानते हैं चलेगा नहीं, क्योंकि गोरख धंधा का सबसे बड़ा हिस्सा तो मुख्य दान पेटी में ही आता है। इसीलिए मंत्री जी पर उनकी दया दृष्टि आमदनी के आगमन के अनुपात में बनी रहेगी। इधर गर्मियों की छुट्टियों में जनता आने जाने के लिए परेशान रहती है और उधर भाजपाई उनके संगी साथी परिवहन विभाग के पहिए खोलकर बेचने में लगे हुए हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी भाजपा के भ्रष्टाचार की भारी धसी सड़क में धंसकर पूरी तरीके से ठहर गई है। दरअसल यातायात यानी कि आवागमन का बाधित होना अर्थव्यवस्था को बाधित करता है। भाजपाई ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं, ट्रिलियन डॉलर की अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। भाजपा को आम जनता से ना कोई मतलब है, ना था और ना कभी रहेगा। भाजपा जाए तो बस चल पाएगा, पर चिंता ना करे, बुरे दिन जाने वाले हैं। इस तरीके का जो है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में योगी के नाक के नीचे हो रहा है। क्या इनको पता नहीं होगा? पता तो सबको होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। आपको विपक्ष के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए आपके अपने मंत्रियों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? आपको लगता है कि इस तरीके की छोटी चीज़ें जो है, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचती होगी? मुझे तो लगता है दोस्तों कि सारी जानकारियां होती है, लेकिन हाँ, विपक्ष के नाम पर भी आपको आफत आ जाती है। मुकदमा, केस, कचहरी सब हो जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष का नाम आने के बाद ना मुकदमा, ना जांच, ना कोर्ट, ना कचहरी, कुछ नहीं, कुछ से कुछ नहीं। क्यों नहीं? आखिर कानून प्रक्रिया में सबको एक जैसा ही पालन करने का आदेश दिया है कि अगर कानूनी प्रक्रिया होती है किसी पर भी, सत्ता पक्ष विपक्ष किसी पर भी, आप XYZ किसी पर भी, तो सब पर बराबर तरीके से होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो ये महाभ्रष्टाचार का पोल खुला है, इस पर किन किन लोगों पर जांच बैठेगी? ऊपर से लेकर नीचे तक जांच बैठेगी या फिर खबर आई और दब कर रह जाएगी? क्योंकि जो बातें, जो चीज़ें सामने आई है भ्रष्टाचार की, उस पर मैं प्रधानमंत्री से भी कुछ सुनना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अब बोलिए। बड़ा भ्रष्टाचार का ताप जो है लोगों को देकर आप जो है भस्म कर रहे थे। आपकी पार्टी में तो बार बार भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है, उस पर कैसे कैसे क्या क्या नाम देंगे? कल आपने देखा ही दोस्तों, जो मैंने आपको रिपोर्ट बताया था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में वहां भाजपा के CM पर कितना बड़ा आरोप लगा कि सुप्रीम कोर्ट को CBI जांच आदेश देना पड़ा। उससे पहले असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा पर फर्जीवाड़ा और करोड़ों रुपए के लूट के आरोप विपक्ष के जरिए लगाए गए। और अब, जी हाँ, अब योगी आदित्यनाथ के शासन में जो है बस बिना चलाए ही बस वाले पैसा उठा रहे हैं। किस बिना पर उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब आप देखिए दोस्तों कि 2 दिनों के अंदर 3 बड़े बड़े खुलासों वाले रिपोर्ट सामने रख दिए हैं। 3 नहीं 4, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग के बारे में बताना भूल ही गई हूँ। कल 2 बताया था, आज 2 बता रही हूँ इस खबर में कि कैसे कैसे जो है आरोप और कितने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद आगे आपको बताती हूं कि 90 लाख लोगों का नाम कैसे कट गया। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट में विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि में पूरे प्रदेश भर में 1671 चालक ऐसे पाए हैं जिन्होंने 1 भी किलोमीटर बस नहीं चलाई है, फिर भी वेतन वो ले ही रहे हैं। इसके साथ ही 1059 परिचालन भी 0 किलोमीटर श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा महज लापरवाही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि एक और बसों के संचालन में स्टाफ की कमी बताई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों कर्मचारियां काम ही नहीं कर रहे हैं।
बस संचालन पर असर यात्रियों को झेलनी पड़ती है, आम लोगों को परेशानियां होती है। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि कई क्षेत्रों में चालक और परिचालकों की कमी के चलते बस सेवाएं प्रभावित हो रही है। कई रूट्स पर बसें समय पर नहीं चल पा रही या फिर सेवाओं में कमी हो रही है। इसके उलट बड़ी संख्या में चालक परिवहन परिचालकों को कार्यालय स्टाफ का संचालन और अन्य गैर परिवहन कार्यों पर लगा दिया गया है, जिससे संचालन व्यवस्था असंतुलित हो गई है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 0 किलोमीटर, जी हाँ फिर से बता रही हूँ, 0 किलोमीटर वाले चालकों का प्रतिशत करीब 50% तक पहुंच गया, जबकि परिचालकों का ये आंकड़ा 34% का। इतनी बड़ी संख्या में नियमित स्टाफ बस का संचालन से बाहर रहना न केवल निगम के लिए आर्थिक नुकसान है, बल्कि इससे उसकी सेवा की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है। मुख्यालय की ओर से पहले भी निर्देश जारी किए गए थे कि नियमित चालक और परिचालकों को बस संचालन में ही लगाया जाए। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पालन तक नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर चालक परिचालकों को पूरी तरीके से अन्य कामों पर लगा दिया गया है, जिससे संचालन व्यवस्था कमजोर होती चली गई है। मामले की गंभीरता से लेते हुए परिवहन निगम मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चालक और परिचालकों को बस संचालन के अलावा कोई अन्य कार्य में नहीं लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्हें कार्यालय या सहायक कार्यों में लगने की प्रवृत्ति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। बस चलाना सबसे पहली प्राथमिकता है। किसी भी जगह पर आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आम लोगों के लिए जो आपका काम है, जो कर्तव्य है, वो करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही मामला, अलग ही चीज़ें चल रही है। पैसा उठा रहे हैं लेकिन बस चल नहीं रही है। आम जनता परेशान है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आम जनता ही तो है, कोई नेता मंत्री थोड़े ना है कि उनको दिक्कत होगी तो ऊपर से नीचे तक सब नप जाएंगे। जनता को बस मिले ना मिले वो धक्के खाए, पैदल चले, लाइन में लगकर गिर जाए, मृत्यु हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता तो इतने बड़े भ्रष्टाचार का पोल नहीं खुल रहा होता। उत्तम दिखाने वाले प्रदेश में ये उत्तम खबर तो मैं आपको नहीं बता रही होती कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी कुछ तस्वीरें हो सकती है, ऐसा भी कुछ नज़र आ सकता है। अब चलिए पश्चिम बंगाल ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया चुनावी माहौल के बीच होना जब से शुरू हुआ है, तब से ही कई सारे सवाल ममता बनर्जी और विपक्ष के जरिए उठा दिए गए। अब आपको पता है दोस्तों कि बंगाल SIR में 27 लाख से ज़्यादा मतदाता वोटर लिस्ट जो है वो बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR में विचाराधीन 60 लाख से अधिक मामलों का विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 90 लाख लोग बंगाल में शायद वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि SIR का असली मकसद था किसी वैध वोटर का वोटिंग अधिकार छूट ना पाए, अवैध वोटर वोट ना दे पाए। तो यहाँ तो 90 लाख लोगों का ही नाम लिस्ट में नहीं है दोस्तों। लोग पूछ रहे हैं कि क्या 90 लाख लोग अवैध वोटर हैं? अगर ये सभी वैध वोटर हैं तो उनके संवैधानिक अधिकार छीनने का जिम्मेदार कौन? अगर 90 वोटर की वैध है तो इनकी इच्छा वोटिंग के बिना चुनाव प्रक्रिया वैध कैसे हो सकती है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों SIR के पहले चरण में 58.8 लाख नाम हटाए गए। इसके अलावा फरवरी 2026 में जारी की गई प्रारूप सूची ड्राफ्ट लिस्ट की अगर बात की जाए तो अंतिम सूची के बीच 5.46 लाख नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। अब 27 लाख नाम हटा दिए गए। कुल मिलाकर बंगाल में अब तक 90.67 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। सोचिए, चुनाव जिस राज्य में है वहां पर 90 लाख लोगों का नाम हटना कोई छोटी मोटी बात है? इसे छोटी मोटी प्रक्रिया बताकर क्या टाल दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा ऐसे ही बनाकर रखा जा रहा है? क्या चुनाव आयोग इसी तरीके का काम करेगी और जनता उन पर भरोसा जताएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।